नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। लगातार हम लोग गणित अभ्यास कर रहे हैं। उस क्रम में आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पर आ चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट की। आज के इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लाए हैं हम। तो लगातार बने रहिए धैर्य के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र मिलने वाले हैं जो लगातार परीक्षाओं में आपको बहुत ही फ़ायदा देंगे। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने वीडियो की। आज का अपना पहला प्रश्न है, एक संख्या के 60% और 35% का अंतर 325 है तो वह संख्या है। क्या वह संख्या 1500 है, क्या 1000 है, 1300 है या फिर 1400 है? तो किस प्रकार हम लोग करेंगे इस प्रश्न को? क्लियर, समझ में आया? दूसरी तरीके से भी इसको हम लोग कर सकते हैं कि दूसरी तरीके से कैसे करेंगे। कितना परसेंट दिया है? तो देखो 60% दिया है हमको और 35% दिया है। इन्हीं दोनों का अंतर दिया है, यानी कि 60% और 35% का अंतर कितना दिया है? 325। तो हम 60 से 35 डायरेक्ट घटा देंगे, कितना हो जाएगा? ये हमें 25% बराबर ही तो दिया है 325, यही दिया है ना 325। 25% बराबर 325, 25%। तो हम परसेंट को क्या करते हैं, अपॉन में 100 करते हैं। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई? 25% बराबर अगर 325 है तो 100% निकालना है, तो 100% यही तो हो जाएगा। देखो लास्ट में यही क्वेश्चन बनी थी, बस यहीं से सॉल्व हो जाएगा। 4 और 325 गुणे 4 बराबर 1300। ठीक है, तो और छोटी तरीके से हम शॉर्ट में क्या कर देंगे, बस इतना माइनस करना है, बराबर में कर देना है। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, एक साइकिल को 1800 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? क्या कह रहा है? साइकिल को 1800 में बेचा, 10% की हानि हुई। ठीक है, यानी कि जो साइकिल है ये कितने पैसे में खरीदी होगी? 100% पर खरीदी होगी। और कितने में बेच दिया? 1800 में बेचा, कितने की हानि हुई? हानि कितने की हुई? 10% की हानि हो रही है। तो कितने पर बेचा होगा? 90% पर बेचा होगा ना। और हमें क्या दिया है? 90% बराबर ही तो 1800 दिया है। अगर 90% बराबर 1800 दिया है तो 100% बराबर कितना होगा? क्या करेंगे हम लोग? 1800 यही तो होगा, अभी पीछे हमने करके दिखाया है। बस यहाँ से क्या करना है, 90 से 1800 को काटोगे, कितना हो जाएगा? 20। 20 गुणे 100 बराबर 2000। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? कंपटीशन के लिए आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक में ही क्वेश्चन करना चाहिए। अब x मानेंगे, फिर x का 90% निकालेंगे। ठीक है, वहां से भी हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, 4 अंकों की बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। हमें क्या लिखना है? 0 0 0 4 अंक हो गई है। तो 4 अंकों में बृहत्तम संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4 बार 9 लिखेंगे, 9999 प्लस न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? तो क्या करते हैं हम लोग, देखो एक अंक की न्यूनतम संख्या 1, 2 अंक की न्यूनतम संख्या 10। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 1000 होगी। इन्हीं का क्या करना है? जोड़ करना है, 9 9 9, और यहाँ पर क्या करना है? 9 और 1 10। ठीक है, 10,999। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। क्या 11.3 सेंटीमीटर होगी? 11 सेंटीमीटर, 10.1 सेंटीमीटर या 9.6 सेंटीमीटर? तो हम क्या करेंगे, देखिए वृत्त क्या होता है? ये वृत्त है हमारा। व्यास क्या होता है? वृत्त पर खींची गई सबसे बड़ी लाइन व्यास होती है।
ठीक है, और व्यास कितना दिया है 3.5 और त्रिज्या। अब देखो परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि का फार्मूला 2πr होता है, तो हमें r निकालना है और दिया क्या है व्यास। r हम जानते हैं क्या होता है, व्यास बटे 2, ठीक है, यही तो r निकलेगा त्रिज्या। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम r निकालेंगे तो क्या करेंगे, r इसका आधा होगा यानी कि 3.5 बटे 2 तो r होगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे नहीं, डायरेक्ट रख देते हैं। r हमें क्या निकला, r बराबर 3.5 बटे 2। अब देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है, तो पाई का मान 22/7 गुणे 3.5/2, ये r हो गया। देखो दो कट जाएगा। अब हम ये जानते हैं 3.5 जो है, ठीक है, 3.5 × 2 7 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 3.5 से 7 को काटोगे 2 बार कटेगा, कितना आ गया 22/2 यानी कि 11। ठीक है, तो वृत्त की परिधि कितनी हो गई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, संक्रिया को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर 9 + 7 भागे 4 गुणे 5 बराबर क्या होगा, क्या 16/20 होगा, क्या 16 होगा, 20 होगा या फिर 4/5 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रूल लगता है बोर्डमास, क्लियर। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवाइड। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट है 9 + 7 बराबर 16 ब्रैकेट के अंदर भागे 4 गुणे 5 बराबर। अब देखो ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा 16 भागे 4 गुणे 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 16/4 गुणे में 5, 4 चक्कू 16 यानी कि 4 गुणे 5 बराबर कितना हो गया भाई 20। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से एक राशि 5 वर्षों में अपने की तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से एक राशि 5 वर्षों में अपने की तिगुनी हो जाएगी। क्या 35% होगी, 40% दर, 48 या फिर 45%। अब हमको क्या चाहिए, दर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, P यानी कि मूलधन चाहिए हो, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज चाहिए है। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया है, अमाउंट भी नहीं दिया, तो हम क्या मान लें, माने मूलधन बराबर यानी कि P बराबर कितना है x है। ठीक है, P बराबर x है और मिश्र धन तिगुनी हो जाएगी यानी कि मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन बोले तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3 गुना 3x हो गया। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है a - p। अगर हम मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज मिल जाएगा, तो SI बराबर कितना हो गया 3x - x बराबर कितना हो गया 2x हो गया। SI हमें मिल गया, SI 2x हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल x है और t टाइम बराबर कितना है 5 वर्ष है, यहां से अब निकल आएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो आप पॉज करके आप फिर से देखिए दोबारा चलाकर। अब क्या करना है, परसेंट निकालना है, क्या निकालना है रेट। r बराबर क्या होता है, r बराबर क्या होता है SI × 100 अपॉन में P × T। ठीक है, यही होगा। अब इसको हमें क्या करना है, फार्मूले में वैल्यू रख देनी है। r बराबर SI कितना है 2x × 100 अपॉन में P कितना है x है और T बराबर 5 वर्ष। ठीक है, क्या करना है, x तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 100 को काटोगे तो 20 हो जाएगा और 20 गुणे 2 कितना हो गया भाई 40। r बराबर क्या निकला 40, यही तो हमसे पूछा था, यानी कि रेट जो होगी वो 40% होगी। क्लियर है, ओके। प्रश्न नंबर 7, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य
8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा क्या 25% होगा, क्या 20% होगा, 30% या फिर 24? क्या होगा? इस टाइप का प्रश्न मैं पीछे वाले वीडियोस में करा चुका हूँ और आप लोग बहुत ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्नों पर ध्यान दीजिए क्योंकि यह प्रश्न अनिवार्य रूप से आना है, एक प्रश्न आता ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब बात वस्तुओं की होगी, कितनी वस्तुओं की बात कर रहा है, कह रहा है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि कहने का मतलब है जितने रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी है उतने की ही उसने जो है 8 बेच दी। ठीक है, तो इसको कितना लाभ हो रहा है, 2 वस्तुओं का लाभ हो रहा है। तो हम जानते हैं लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे में विक्रय वस्तुएं, ठीक है, बटे में विक्रय वस्तुएं लिखना होगा। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि लाभ कितना है भाई, 10 से 8 घटाएंगे तो 2 वस्तुओं का लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ परसेंट बराबर 2 गुणे 100 बटे में 8 हो जाएगा। 2 से काटोगे 4 बार और 4 से 100 को काटोगे कितना होगा, 25। तो हमें लाभ प्रतिशत बराबर कितना निकला, 25%। ठीक है, जब भी वस्तुओं की बात होगी तो क्रय वस्तुओं से विक्रय वस्तुओं को घटाया जाएगा और मूल्य में विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को। ठीक है, यहां पर लॉजिक उल्टा होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है √3 की पावर x इक्वल 27, तो x का मान है क्या 8 होगा, या 6 होगा, 10 होगा या फिर 3 होगा? क्या होगा? ये करड़ी वाले प्रश्न बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देते हैं, लेकिन इस प्रश्न को करना बहुत ही आसान है। हमें क्या दिया हुआ है, √3 की पावर x इक्वल में दिया है 27। पूछना क्या है, इसको x बराबर निकालना, यानी कि जो x है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, हमें करड़ी हटाने के लिए ये जो है रूट लगा है, इसको अगर हम हटाएं तो दोनों तरफ स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दें तो दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। ठीक है, एक तरफ नहीं कर सकते, तो ये स्क्वायर जो है रूट को ख़त्म कर देगा, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर x। ठीक है, रूट जो है वो स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, तो 3 की पावर x बराबर 27 की पावर 2। अब देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 27 को, 3x की पावर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं। 3 तियाँ 9 तियाँ 27 की घात 2, तो क्या हो गया 3 की घात x बराबर 3 की घात 3 की घात 2। ठीक है, अब हम जानते हैं घात की घात क्या होती है, हमेशा गुणा होती है। ठीक है, जब घातों की घात दी होगी तो गुणा होगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात x बराबर 3 की घात 3 गुणे 2। भाई घात की घात है तो गुणा होगी, तो क्या हो जाएगा 3 की घात x बराबर 3 की घात 6 हो गया। अब देखो बेस बराबर है तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर 6 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, यदि a बराबर 6 b बराबर 3 हो तो a² + 2ab + b² बराबर क्या होगा, क्या 85 होगा, क्या 86 होगा, 81 होगा या फिर 80 होगा? क्या होगा? आप लोग बखूबी से जानते हैं, थोड़ा दिमाग पर जोर डालें अगर, तो हमें ये क्या लिखा मिल सकता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर ही तो होता है a² + b² + 2ab, वही चीज़ तो लिखी है। अब हम जानते हैं a बराबर 6 है, अगर a बराबर 6 b बराबर 3 है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 6 + 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 का होल स्क्वायर, और 9 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगी, 9 × 9, 9 × 9 = 81, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो भी आप इसको कर सकते हैं,
ए की वैल्यू ए की जगह पुट करेंगे तो क्या होगा, क्या दिया है हमें, ए स्क्वायर प्लस 2ab दिया है और बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह क्या रखेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 3, बी की वैल्यू 3 इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखो 6 का स्क्वायर करोगे 36 होगा, प्लस 2 गुणे 6 बराबर 12, 12 गुणे 3 36 हो जाएगा, और यहाँ ये प्लस होगा प्लस 9। आप जानते हैं 36 और 36 कितना होता है, 72 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 81। यहाँ से भी आंसर यही आएगा, ठीक है। परंतु यहाँ से टाइम लगेगा, वहाँ से तुरंत हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 केजी चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलो चावल खाएंगे। ठीक है, तो यदि हम यहां से क्या निकालें, एक व्यक्ति कितने चावल खाता है तो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, m1d1 अपॉन w1 इक्वल में m2d2 अपॉन w2, ठीक है। सेम चीज़ है। अब वर्क का मतलब यही हो गया, चावल वर्क की जगह W1 की जगह आपको रखना है वही चावल। तो M1 कितना है, 40 व्यक्ति कितने दिन, 30 दिन, कितना काम, भाई 200 यही तो खाते हैं, ठीक है। बराबर में क्या करोगे, 30 व्यक्ति गुणे कितने दिन, D भाई पता नहीं है ना, और W 500, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इनकी क्या करेंगे हम लोग, तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 गुणे 30 गुणे 500 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या होगा, 30 गुणे 200 और गुणे D। अब हमें क्या करना है, D जो है इधर छोड़ लेंगे और ये संख्या कहाँ आ जाएगी, इसके बटे में, तो इसको इसके बटे में ले लो, ठीक है। ये तो करना आता होगा बिल्कुल। 30 है यहाँ, 30 से 30 कट जाएगा, ठीक है, 30 से 30 कट जाएगा और क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 4 से 20 कटेगा 5 बार, और 5 से 500 कट जाएगा 100 बार, यानी कि D इक्वल टू 100 आ गया, 100 कितने दिन, 100 दिन, ठीक है, 100 दिन। समझ में आया, ओके। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से वह 14 खो दिए, फिर भी 6 रह गए, तो उसके पास कितने मार्बल हैं, क्या 8 हैं, क्या 20 हैं, 84 हैं, या 7/3 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। माना उसके पास कितने मार्बल थे, x मार्बल थे, कितने खो गए, तो खो गए मतलब माइनस हो गए, 14 खो गए, फिर भी कितने बचे, 6 बचे। अब हम क्या करेंगे, x बराबर में 6 और ये माइनस का 14 है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 20। तो यही हमने माना था, x मार्बल है, कितने मार्बल, x, और x बराबर कितना आ गया 20, तो 20 मार्बल। क्लियर, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 12, एक घन का विकर्ण 5√3 सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्या 125 होगा, क्या 25 होगा, 150 होगा, या फिर 175 होगा। क्या होगा, घन क्या होता है, घन एक प्रकार का डिब्बा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। चारों क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, ठीक है। इस तरीके से बन गया ना, ये घन है। अब घन का विकर्ण क्या होगा, यही तो घन का विकर्ण होगा, तिरछी एक कोने से दूसरे कोने में ऊपर की ओर तिरछा रखी गई वस्तु ही तो विकर्ण होगा, ठीक है। तो घन का विकर्ण जानते हैं हम क्या होता है, घन का विकर्ण हमको दिया है, क्या दिया है,
5√3 दिया है, घन का विकर्ण 5√3, और घन का विकर्ण हम जानते हैं क्या होता है, भुजा √3 होता है, ये फार्मूला होता है। अब देखो √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 5 बचा यहाँ, तो यानी कि भुजा बराबर कितना निकला, भुजा बराबर 5 निकल आया। तो घन की भुजा कितनी हो गई, 5। ठीक है, घन की भुजा हम लोगों ने निकाल ली 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आप लोगों को जो भी फॉर्मूले यहाँ पर मिल रहे हैं, आप लोग अपने रजिस्टर में उसको नोट डाउन करते रहिए, प्रत्येक वीडियो में आपको काम आते रहेंगे। ठीक है, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है 6a²। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि घन में कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। ठीक है, घन में 6 फलक होते हैं, और इसका क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, a²। ठीक है, किसी का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम इसको क्या करेंगे, 6 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 छिंगा 150, यानी कि 5 30, 30 25 150, 150। यानी कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा 150। अब यहाँ पर आपको यूनिट नहीं दिया है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको बता दूं, जब क्षेत्रफल होगा तो स्क्वायर में होगा। ठीक है, अगर यहीं पर आपसे पूछ देता घन का आयतन निकालना है तो क्या आप करते, ये भी आप देख लीजिए। घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन जब निकालेंगे तो क्या फार्मूला होता है, a³ a मतलब का भुजा, भुजा का क्यूब करेंगे। भुजा हमने कितनी निकाली थी, 5 यानी कि 5 का क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5। तो घन का आयतन होता है 125, जो दिया है इसमें 125, तो क्या होता है इसका सेंटीमीटर, और क्यूब यहाँ दिया है ना यूनिट 3, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। क्लियर। तो आज के हम लोगों ने टॉप 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मस्ती के साथ पढ़ाई करें और बेहतर तरीके से तैयारी करते रहें।